चलिए, पेट के एग्जाम के लिए करंट अफेयर को हम रिपीट कराते हैं। जो करंट अफेयर पूछा जाएगा उन करंट अफेयर को जो होता हम पहले सरसरी निगाहों से रिपीट कराते हैं। हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया है, अभी हम करंट को जो होता है रिपीट करते हैं। चलिए, बिना देर के हुए हम करंट को रिपीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जुलजाना जुलजाना नामक ठोस ईंधन रॉकेट ईंधन में लॉन्च किया गया था, वह किस देश में लॉन्च किया गया था? जापान, ओमान, यूक्रेन और जो होता है ईरान। तो आपको बता दें कहाँ लॉन्च किया गया था, ईरान में, अर्थात ईरान में जो होता है लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, बहुत स्पीड में हम करेंगे हल, ठीक है। दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको बता दें नए मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं सतीश चंद्र को। किसे बनाया गया है? सतीश चंद्र को बनाया गया है। तो आप विकल्प मारेंगे, देखेंगे सतीश चंद्र है, इनको विकल्प मारेंगे सतीश चंद्र को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किन दो अफ्रीकी देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? तो कौन कौन से देश शामिल किए हैं राष्ट्रमंडल में? गैबान प्लस चाड, गैबान और चाड को जो होता हम शामिल किए हैं। अफ्रीकी देश को जो राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है वह चाड और जो होता टोगो है। देखेंगे आप, चाड और कांगो, ठीक है, चाड और कांगो को शामिल किया गया है। यहाँ पर गैबान लिखा गया है, इसको कैंसिल करेंगे। किसको शामिल किया गया है? चाड और कांगो को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड को पहली बार क्रिकेट जो होता विश्व कप जिताने वाले इंग्लैंड के खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो जो इंग्लैंड को पहली बार क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले किस खिलाड़ी ने जो था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की जो घोषणा की है, उनका नाम क्या है? तो आपको बता दें इयोन मार्गन, ठीक है। कौन? इयोन मार्गन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीतकार और पत्रकार चौलूर कृष्णन कुट्टी का जून 2022 में निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपको बता दें किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु राज्य से वो क्या है? संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज थर्ड में किस देश की महिला रिकर्व टीम ने रजत पदक जीता है? तो आपको बता दें किस जीता है? भारत। रजत पदक किसने जीता? भारत ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन में ध्यान देखेंगे, करा जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता को। किसे? नितिन गुप्ता को जो होता है नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, किस केंद्रीय मंत्रालय ने जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है? कोयला और खान मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या संचार मंत्रालय? तो आप बता दे रहे हैं आपको कौन जारी किया ग्रेडिंग? शिक्षा मंत्रालय ने। कौन जारी किया? शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। बहुत स्पीड में हम हल करेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करते चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने ब्लिंकिट के अधिग्रहण की घोषणा की है, जिसे पहले ग्रोफर्स इंडिया के नाम से जाना जाता था? ग्रोफर्स इंडिया के नाम से पहले जाना जाता था ब्लिंकिट। तो किसने अधिग्रहण किया है? आपको बता दें जोमैटो ने। किसने अधिग्रहण किया? जोमैटो, अर्थात जोमैटो ने जो होता है अधिग्रहण किया है, ठीक है। अगला, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? उस्मानाबाद जो था शहर का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है? आपको बता दें धाराशिव। क्या रखा गया? धाराशिव,
शुरू कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 2022 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अर्थात कब मनाया गया? 30 जून को, 30 जून को। ठीक है, बहुत स्पीड में क्वेश्चन करेंगे, एनालिसिस करना हमें क्वेश्चन बस। डीआरडीओ ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास कहां सफल परीक्षण किया है? आपको बता दें, डीआरडीओ ने ड्रोन अभ्यास से जो होता है कहां, ड्रोन अभ्यास को जो होता है नाम दिया गया क्या? अभ्यास से कहां सफल परीक्षण किया है? तो चांदीपुर। कहाँ? चांदीपुर। कहाँ पड़ता? ओडिशा। चांदीपुर ओडिशा में किया गया, अर्थात चांदीपुर ओडिशा में। अगला, वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी खाद्य आपूर्ति के कर्ता देश जो होता है बन गया है जो होता है, तो कौन सा बना है? अभी आया है, कहाँ से? रूस। कौन सा देश बना है? रूस जो होता है बन गया है। ठीक है, भारत ऋण समाधान कंपनी के प्रमुख के लिए किसे चुना गया है? भारत ऋण समाधान कंपनी के प्रमुख के लिए जो था किसे चुना गया? पी उदय कुमार, वेंकट नागेश्वर चलसानी, विजय शेखर शर्मा, अविनाश कुलकर्णी। तो किसे चुना गया है? अविनाश कुलकर्णी को। किसे? अविनाश, ठीक है, कुलकर्णी, अविनाश कुलकर्णी को चुना गया है। आगे देखेंगे, यूएसए ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप में तीसरी बार 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व का रिकॉर्ड जो होता है किसने जीता है? विश्व का जो होता है रिकॉर्ड जो होता है किसने जीता है? तो आपको बता दें, मैक लॉगलिन ने जीता है। मैक, ठीक है, लॉगलिन, मैक लॉगलिन ने जीता है। ठीक है, अगला, कजाकिस्तान के अलमाटी में कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक मीट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है मीट में स्वर्ण पदक? नवजीत सिद्धू। नवजीत ढिल्लो, सिद्धू नहीं, क्या? ढिल्लो। किसने जीता? नवजीत ढिल्लो। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की उपभोक्ताओं सेवाओं में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का जो होता है गठन किया है? देखेंगे, रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता सेवाओं को सुधार के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। किसके? अर्थात ए.के. गोयल। किसकी अध्यक्षता में? ए.के. गोयल के। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर जारी करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बन गया है? पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर जारी करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बना है। तो कौन बना है? कोलकाता। कौन शहर बना? कोलकाता। ठीक है, आगे बहुत स्पीड में रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय को विश्व व्यापार संगठन की व्यापार तकनीकी बाधाओं पर समिति जो होता अध्यक्ष चुना गया है? समिति का अध्यक्ष चुना गया, कमेटी ऑन टेक्निकल्स वेरियस ऑन ट्रेड का जो होता है अध्यक्ष चुना गया है। अंशुल सक्सेना, अनिल कुमार शर्मा, राकेश श्रीवास्तव, अनवर हुसैन शेख। किसे चुना गया? अनवर, ठीक है, हुसैन शेख को चुना गया। अनवर हुसैन शेख को चुना गया है। ठीक है, अगले देखेंगे, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2022 कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2022 कब? जुलाई को, 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। निवेशक कंपनी पीवाईएससी ने भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला और सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में जो होता है लॉन्च किया है? तो निवेशक कंपनी पीवाईएससी
भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र राज्य में लॉन्च किया है? किस राज्य में लॉन्च किया है? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक। आगे देखेंगे, तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्री योजना, काशी यात्री योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? काशी यात्री योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि कहाँ? कर्नाटक राज्य ने। कौन सा राज्य शुरू किया है? कर्नाटक राज्य ने। आगे देखेंगे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? गेल के महारत्न की दर्जा प्राप्त है गेल को, ठीक है। किसे बनाया गया है? संदीप कुमार गुप्ता को। किसको बनाया गया? संदीप गुप्ता को, संदीप गुप्ता को बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे, टेनिस टूर्नामेंट के चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन बना है? जो 80 मैचों को जीता है टेनिस टूर्नामेंट के चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाला दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? उनके नाम रखेंगे, पहले खिलाड़ी कौन बना है। चलिए तुरंत बताइए किसने, कौन बना है? कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, एकदम सही, सर्बिया का नोवाक जोकोविच, सर्बिया का रहने वाला, ठीक है, बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है? भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है। किसको चुना गया है? हम देखेंगे किसको चुना गया। लवलीना, किसको? लवलीना, ठीक है, बोरगोहेन को चुना गया, लवलीना बोरगोहेन को चुना गया है। आगे देखेंगे, मई 2022 को किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में मसौदा समिति का रिपोर्ट गठन किया है? तो किस राज्य को जो होता है, किस राज्य सरकार ने जो होता है समान नागरिक जो होता संहिता को लागू करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया है? सिक्किम, असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो कौन से किया है? अर्थात उत्तराखंड। कौन राज्य? उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। आगे, 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के निर्देशित मिसाइल पोत INS गोमती को कहां सेवा मुक्त कर दिया गया? कहां सेवा मुक्त किया गया? तो कहां पर सेवा मुक्त किया गया है, यहां पर पूछा गया। तो कहां किया गया? मुंबई में। कहां सेवा मुक्त कर दिया गया? INS गोमती को जो होता सेवा मुक्त कर दिया गया, कहां पर? मुंबई बंदरगाह पर, ठीक है। आगे देखेंगे, 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? कहां पर किया है? नैनो तरल यूरिया कालोल, कहां पर? कालोल, कहां पड़ता है कालोल? गुजरात में। कहां पर? गुजरात में किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, 29 मई 2022 को शुरू हुआ 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया है? किस देश को जो होता है 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया है? किस देश को बनाया गया है? बांग्लादेश को, ठीक है, बांग्लादेश को बनाया गया। अगले क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे, वैज्ञानिकों ने किस राज्य में बंदर की एक नई प्रजाति सेला मकाक की खोज की है? सेला मकाक की खोज की है।
एक नया प्रजाति सेला मक्का कहाँ खोज की गई है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ये अभी जुलाई का करंट चल रहा है, ठीक है। आपको अगस्त और सितंबर के करंट बताए जाएंगे, ठीक है। यहाँ मोस्ट 3 महीने के करंट आपको बहुत स्पीड में हल कराए जाएंगे। 27 मई 2022 को कहाँ पर राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन किया गया? 27 राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? अर्थात भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर में किया गया। देखेंगे आगे। प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? 28 मई को। 28 मई को किया जाता है। आगे देखेंगे। 26 मई 2022 को डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की आरोहण 4.0 नामक बैठक कहाँ शुरू की गई थी? तो कहाँ पर शुरू की गई थी? बैठक शिमला में की गई थी। कहाँ? शिमला में शुरू किया गया था। आगे देखेंगे। 26 मई 2022 को भारतीय नौसेना के लिए जो था निर्माणाधीन 4 सर्वेक्षण पोत बृहद परियोजना के तहत किस दूसरे जहाज को चेन्नई में लॉन्च किया गया था? तो किस दूसरे जहाज को चेन्नई में लॉन्च किया गया था? निर्देशक। जहाज को कौन सा? निर्देशक, ठीक है। आगे देखेंगे। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? कौन सा देश जो होता है मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पे रहा जाता महिला में? तो आपको बता दें कौन सा देश था? तुर्की। कौन देश? तुर्की। 26 मई 2022 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी थी? मुख्यमंत्री किसको? कुलाधिपति को विधेयक मंजूरी दे दी। तो ऐसा करने वाले कौन राज्य? पश्चिमी बंगाल। बहुत चर्चा में था पश्चिमी बंगाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 स्टार। मनी स्पाइडर को देश में पहली बार कहाँ देखा गया है? मनी स्पाइडर को जो होता है देश में पहली बार कहाँ देखा गया? मनी स्पाइडर को वायनाड वन्यजीव अभयारण्य में। कहाँ पर? वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, देखा गया। अमेरिका में कांग्रेस की सीट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी मिशन किसने जीता है? किसने जीता है? रो खन्ना, आरिफ अली खान, राजा कृष्णमूर्ति, विशाल अमीना। कौन? राजा कृष्ण मूर्ति। राजा कृष्ण मूर्ति को, ठीक है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? कहाँ के देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो आपको बता दें ये जो थे फिलीपींस। कहाँ के राष्ट्रपति बने? फिलीपींस के राष्ट्रपति बने। फिलीपींस के राष्ट्रपति बने। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? आप जो होता है 38वें मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं कौन है? कमेंट में जो होता है आप आंसर देंगे कि कौन बनाए हैं। यहाँ पर ये इतने लोग हैं, आप कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अमीर मोटले, मारियो द्रागी, यार लैपिड, डेनियल ओटेगा। कौन बने? एयर लैपिड को बनाया गया।
ठीक है, लाइफिड। आगे देखेंगे, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो मैड्रिड, स्पेन में किया गया, अर्थात मैड्रिड, स्पेन में किया गया है। ठीक है, कहां पड़ता है मैड्रिड? स्पेन में। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? जो होता है CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से जो होता है किसे सम्मानित किया गया है? अशोक सूता या कुलदीप नैयर, मुकेश गौतम, सत्यपाल मलिक? किसको? सत्यपाल मलिक को। ठीक है, सत्यपाल मलिक को जो होता है बनाया गया। आगे, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF के नए अध्यक्ष कौन बने? वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के नए अध्यक्ष जो होता है कौन बने हैं? संदीप बख्शी, राल्फ कामिंग्स, राजेश बिंदल, टी राजा कुमार। कौन बने हैं? टी राजा कुमार बने हैं। टी राजा कुमार को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 कब मनाया गया? कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 कब मनाया गया? इसे 2 जुलाई को। कब मनाया गया? 2 जुलाई को। किस कंपनी ने एक नया स्वास्थ्य बीमा उत्पाद ग्लोबल हेल्थ केयर लॉन्च किया है? कौन सी कंपनी है जो ग्लोबल हेल्थ केयर लॉन्च किया है? आपको बता दें, ये है बजाज एलायंस। ठीक है, ये यहाँ पर जो होता है इंश्योरेंस कंपनी है बजाज एलायंस की। इन्होंने क्या कर दिया है? ग्लोबल हेल्थ केयर को जो होता है लॉन्च किया है, बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, आगे देखेंगे, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य को टॉप अचीवर्स की सूची में जो होता है शामिल नहीं किया गया है? जो बिजनेस है रिफॉर्म एक्शन प्लान रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य को टॉप अचीवर्स की सूची में शामिल नहीं किया गया है, हम उसको रखेंगे। तो कौन से होंगे? आंध्र प्रदेश शामिल है, कर्नाटक शामिल है, पंजाब शामिल है, उत्तर प्रदेश को नहीं शामिल किया गया। यूपी जो होता है नहीं शामिल किया गया है। ठीक है, स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट अपना पहला पदक किसने जीता था? स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट में अपना पहला पदक किसने जीता था? मनीष नरवाल, वेदांत माधवन, नीरज चोपड़ा, सरताज सिंह तिवाना। तो कौन जीता था? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। आगे, एनटीपीसी ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन जो होता है भारत के किस राज्य में जो होता है तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। कहाँ पर? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारतीय एयरटेल में अल्फांस हिस्सेदारी के किसके प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? माइक्रोसॉफ्ट को। भारतीय एयरटेल ने अल्फांस हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को जो होता है मंजूरी दी है। तो किसको दी है? माइक्रोसॉफ्ट को, गूगल को, IBM को, विप्रो को। किसको दी है? गूगल को दी है। गूगल को दी गई है। T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? आप जो होता हुआ किस देश में हुआ, किस देश में होगा, आप जो होंगे कमेंट में अपना
आंसर बताएंगे कितना आपको। हमने इसके पहले प्रीवियस पेपर में पढ़ाया था, आप उसका आंसर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2022 कब मनाया गया था? अर्थात 3 जुलाई को। कब मनाया गया? 3 जुलाई को मनाया गया था। ठीक है। फार्मूला वन रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? फार्मूला वन रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जो होता है किसने जीता है? तो आपको बता दें, कार्लोस सैंच, फरारी, है ना, कार्लोस सैंच, फरारी। चलिए, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहां पर शुरू की है? तो आपको बता दिया गया, तेलंगाना में। कहां पर? रामागुंडम में। तेलंगाना रामागुंडम। ठीक है। ब्रिटेन की संसद ने किस महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तानुजा निसारी, प्रियंका मौर्या, श्रुति शर्मा, अंकिता अग्रवाल। किसको? तनुजा निसारी को। तनुजा निसारी को सम्मानित। सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना के लिए किस राज्य सरकार ने IGSS वेंचर्स के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? समझौते ज्ञापन पे जो होता है हस्ताक्षर कर दिया गया। किस पे? तमिलनाडु। ज्ञापन हस्ताक्षर किया किस पे? तमिलनाडु पर। किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की है? ठीक है। नारी को नमन योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड। तो कौन सा? हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन योजना शुरू करने वाला राज्य जो होता है हिमाचल प्रदेश है। किस कंपनी को 2022 के सबसे पसंदीदा कार्यस्थलों में से एक रूप में मान्यता दी गई है? ठीक है। सबसे पसंदीदा 2022 के सबसे पसंदीदा कार्यस्थलों में एक के रूप में मान्यता दी गई है। एयर इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री या NTPC। कौन कंपनी को? NTPC को। ठीक है। महिलाओं की 300 मीटर दौड़ स्पर्धा में 9 मिनट का समय पूरा करने वाली भारत की पहली एथलीट कौन बनी? 3000 मीटर दौड़ स्पर्धा में 9 मिनट में जो होता है उसने पूरा कर लिया। भारत की पहली महिला कौन है? तो आपको बता दें, पारुल चौधरी। कौन है? पारुल चौधरी। ठीक है। जो होता 3000 मीटर को 9 मिनट में जो होता उन्होंने पूरा कर लिया। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से? CII अशोक सूता को। अशोक सूता को जो था सम्मानित किया गया है। दुनिया के सबसे नवोन्मेषी थिएटर निर्देशक में से एक का निधन हो गया। जो सबसे नवोन्मेषी थिएटर के जो होते थे, जो शुरुआत किया था, उनका निधन हो गया जो होता, वो कौन थे? आंद्रे एंटोनी, एडवर्ड गार्डन क्रेग, मैक्स रेनहाइट, पीटर ब्रुक। कौन थे? पीटर ब्रुक। निर्देशक कौन थे? पीटर ब्रुक। ठीक है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? ये आपका यहाँ पर प्रश्न है और आपको आंसर कमेंट में देना है।
हम 20 क्वेश्चन के बाद एक आंसर दे रहे हैं, आप कमेंट में आंसर दे दीजिए। भारतीय सेना ने किस शहर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? श्रीनगर में, जोधपुर में, अहमदाबाद, दिल्ली। कहां पर? जोधपुर। कहां? जोधपुर में। ठीक है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? अभी अभी हमने बताया है, किसके रूप में? फिलीपींस के। ठीक है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया? कौन? जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में होता 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का जो होता उद्घाटन किया है? तो आपको बता दें कहाँ उद्घाटन किया गया? मुंबई। अभी अभी आपने देखा है, इसके पहले हमने आपको बताया था। ठीक है, मुंबई। आगे, यूके संसद द्वारा, अभी हमने बताया किसे दिया गया है? यूके संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया तनुजा निसारी को। तनुजा निसारी को दिया गया। पूर्वी समुद्र तट पर भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर जो होता है ALH का जो होता है स्क्वाड्रन का नाम क्या है? उसका नाम क्या रखा गया है? जो आपको रखा गया है। ठीक है, तो क्या नाम रखा गया? INAS 324। ठीक है, केस्ट्रल्स। ठीक है, केस्ट्रल्स। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में उभरा हुआ दिखाई देता है? कौन सा राज्य होगा? गोवा, केरल, गुजरात? नहीं, गुजरात और कर्नाटक। कौन सा राज्य होगा? गुजरात प्लस कर्नाटक। ठीक है। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी किस देश के 6 दिवसीय दौरे पर गए? जो थे 6 दिवसीय दौरे पे थे? चीन, न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया। किस में? ऑस्ट्रेलिया में गए थे। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण पूर्व एशिया में उनकी तैनाती के हिस्से के रूप में निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना के जहाज सिंगापुर का दौरा किया था? दक्षिण पूर्व एशिया में उनकी तैनाती के हिस्से के रूप में निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना के जहाज ने सिंगापुर का जो होता दौरा किया था? INS सह्याद्री सही है, INS कदमती ये भी सही है, INS कावेरी नहीं। पहला और दूसरा ये दोनों जो थे INS कदमती और सह्याद्री, ये दोनों ने सिंगापुर का दौरा किया था। स्वतंत्रता सेनानी अल्लारू सीताराम राजू की जयंती 4 जुलाई 2022 को मनाई गई। कौन सी जयंती उनकी मनाई गई थी? तो आपको बता दें 125वीं जयंती मनाई गई थी। यहाँ भरेंगे 125वीं जयंती। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया था? फिर वही क्वेश्चन आ गया, अशोक सूता को। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ठीक है, 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? आपको ट्रिकी डिस्क्रिप्टिव में हमने पढ़ाया था, इसलिए आप इसको कमेंट में आंसर देंगे। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा राज्य का स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कौन राज्य बना है? गुजरात है, कर्नाटक भी है, मेघालय भी है। इसका मतलब सभी है। क्या है? सभी।
बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2022, मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सल, यही जीते, विक्टर जो थे एक्सेलसेन, डेनमार्क के, इन्होंने जीता है। ठीक है, डेनमार्क के थे। बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलोरा कप 2022 का भारत में किसने पदक जीते हैं? ठीक है, भारत ने इसमें कितना पदक जीता हुआ है? 10, 14, 8 या 12? तो आपको बता दें भारत ने कुल 14 पदक इसमें जीता है। विश्व जोनोज दिवस 2022 कब मनाया गया? विश्व जोनोज दिवस 2022 कब मनाया गया? 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 2 जुलाई? तो आपको बता दें कब मनाया गया? 6 जुलाई को मनाया गया। जुनोज दिवस 6 जुलाई को मनाया गया। पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने? इकदीप सिंह, श्रीनिवास राव, बीके जंजुआ, यही बने हैं। बीके जो थे बीके जंजुआ, कौन बनाया गया? बीके जंजुआ को बनाया गया। भारतीय विश्वविद्यालय संघ, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपको बता दें नए अध्यक्ष के रूप में सुरंजन दास, देखेंगे ऊपर लिखा गया सुरंजन दास को जो होता बनाया गया। सुरंजन दास जो होते हैं भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष बने। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कहां पर आयोजित G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे? कहां पर हिस्सा लेंगे? हिस्सा ले लिए हैं। ठीक है, कहां पर? बाली में, बाली में। ठीक है, बाली की राजधानी किसकी? इंडोनेशिया की। तो यहाँ पर लिखा गया है बाली। ठीक है, बाली में लेंगे। तो इससे मंत्री का बैठक हो चुका है सितंबर में। महिला और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को एक समान वेतन देने की घोषणा करने वाला विश्व का पहला क्रिकेट बोर्ड कौन बना? जो महिला और पुरुष को जो था खिलाड़ियों, क्रिकेट खिलाड़ियों को एक समान वेतन देने की घोषणा करने वाला विश्व का पहला क्रिकेट बोर्ड जो होता है कौन बना है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, न्यूजीलैंड क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, यही है न्यूजीलैंड। कौन बना है? न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड। किसने भारतीय वायुसेना में एक साथ उड़ान भरने वाले पहले पिता और पुत्री बनकर इतिहास रच दिया है? संजय शर्मा, अनन्या शर्मा, विवेक राम चौधरी, अवन चौधरी, अरूप शाह, नव्या राहा, दिलबाग सिंह, संगीता सिंह? तो कौन से? संजय और अनन्या। ठीक है, संजय और उनकी पुत्री अनन्या। ठीक है, दोनों लोग पायलट बने। ठीक है, उड़ान भरने वाले पहले पिता और पुत्री बनकर के उभरे हैं। ये इस पे 3 स्टार का चिन्ह देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के साथ काम करने वाले वैज्ञानिकों ने उस परमाणु कणों की खोज की जो पहले कभी नहीं देखे गए। कौन से? 3 परमाणु कणों की खोज की, 3 उप परमाणु की खोज की है जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। आपको डिस्क्रिप्टिव में इसका आंसर दिया गया है, देख लीजिएगा। हम पेट के एग्जाम के लिए करंट को सिर्फ रिपीट करा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव हमने पढ़ा दिया है। अब इस करंट को जो होता है आपको रिपीट करने की ज़रूरत है, जो ससरी निगाहों से हम रिपीट करा दे रहे हैं। आपको एक बार जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो होता है करंट आपको रिपीट करा देंगे, फिर उधर हम मई, जून, जुलाई का भी, जनवरी, फरवरी, मार्च का भी करा देंगे। ठीक है, तो अप्रैल से जो होता है हम करंट को रिपीट कराएंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये जुलाई का चल रहा है, उसके
महीने का पहले हम करा देंगे, ठीक है। भारतीय नौसेना के आईएनएस सतपुरा और P8I आयोजित द्विवार्षिक के रूप में 28वें संस्करण में भाग लिया था। कहां पर भाग लिए थे 28वें संस्करण में जो भाग लिया गया था? तो आपको बता दें रिम्पैक व्यायाम में, रिम पैक, ठीक है, रिम पैक व्यायाम में जो होता है भाग लिए थे। ठीक, आगे चलेंगे। अभी हाल ही में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारकर निधन कर दिया गया? डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाएं, इसका आंसर जो होता है कमेंट में देंगे आप। कहाँ के थे? विश्व चॉकलेट दिवस 2022 कब मनाया गया? चॉकलेट दिवस 2022 कब मनाया गया? कब मनाया गया? 7 जुलाई को। कितने जुलाई को मनाया गया? 7 जुलाई को जो था विश्व चॉकलेट दिवस को रूप में मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा लिमिटेड एमडी और सीईओ किसने बने? अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? प्रदीप शाह, आशीत रथ, अक्षय विधानी, राहुल भाटिया। कौन बने हैं? असीत रथ, ठीक है, असीत रथ को बनाया गया। 13वें एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र, राजस्थान नहीं, हरियाणा नहीं, उत्तर प्रदेश। कौन बना? यूपी। ठीक है, 13वें एक्सप्रेस वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वो कौन है? उत्तर प्रदेश। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हरियाली महोत्सव अर्थात वन महोत्सव 2022 का आयोजन किया है जयपुर में, मुंबई में, गोवा में या नई दिल्ली में? कहां पर किया? नई दिल्ली। कहां पर? नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, विद्युत उत्पादन कंपनी टाटा पावर ने सौर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो कौन सा राज्य जो सौर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर जो होता हस्ताक्षर किए हैं? तमिलनाडु, बिहार, केरल या कर्नाटक? किसमें? बिहार। किस राज्य में? बिहार में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे 6 जुलाई 2022 को राज्यसभा के लिए मनोनीत नहीं किया गया है? पीटी उषा किया गया, इलैया राजा किया गया, वीरेंद्र हेगड़े किया गया, सलमान खान को नहीं किया गया। सलमान खान को नहीं किया गया। किस देश के परिसर आधारित आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर खोला गया है? किस देश में पहला जो होता है, पहला परिसर आधारित आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर खोला गया? म्यांमार, भारत, बांग्लादेश या नई दिल्ली? तो आपको बता दें बांग्लादेश में। किस देश में खोला गया है? बांग्लादेश। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने 2 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया है? कौन सा ऐसा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो अपने 2 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2022 को जो होता पारित किया है? दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पंजाब। तो आपको बता दें कौन सा है? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली।
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सदस्य राज्यों ने परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, फिनलैंड और नॉर्वे को। तो देखेंगे फिनलैंड और स्वीडन जो होता है इसमें हस्ताक्षर किया गया है, 2 देश शामिल करने के लिए शामिल हुए हैं। कौन कौन है? फिनलैंड है और स्वीडन है। रूस के धमकी के बाद भी इसमें शामिल होने की चेष्टा रख रहे हैं, ठीक है। इन्होंने हस्ताक्षर किया गया है तीनों को शामिल करने के लिए, जो रूस के पड़ोसी देश हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कितने दिन दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल को जो होता है घोषणा की है 28 जनवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। कितने दिन के लिए? तो आपको बता दें 30 दिनों के लिए जो होता है आयोजित किया जाएगा। कितने दिन के लिए? 30, ठीक है। तो 28 जनवरी से आयोजित होगा। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए प्रमुख कौन बनेंगे? आईबी के नए प्रमुख कौन बने गए हैं? हमने आपको डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाया है, इसका आंसर देना आपको कहाँ है? कमेंट में। कहाँ देना है? कमेंट। ये क्वेश्चन लिखा गया ना, कमेंट में। कहता है कि किसने रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए भारतीय वायुसेना के साथ समझौता ज्ञापन नवीनीकरण किया है? इंसाइंड बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो आपको बता दें यही किया है एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक ने रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए जो था भारतीय वायुसेना के साथ समझौते ज्ञापन पर जो था नवीनीकरण किया है। किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की है? तो नारी को नमन योजना शुरू करने वाला राज्य जो होता है कौन होगा? हिमाचल प्रदेश शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश जो होता है इसको नारी को नमन योजना शुरू की। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे जो होता नियुक्त किया गया है? एसबीआई के जो होते एसबीआई जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड से प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो परितोष त्रिपाठी को जो होता है नियुक्त किया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो आपको बता दें इन्हें सौंपा गया स्मृति ईरानी को। किन्हें? स्मृति ईरानी को। दो 2022 में G20 के लिए नया शेरपा कौन बना है? 2022 में G20 के लिए जो था नया शेरपा कौन बना है? राजीव कुमार, अमिताभ कांत, विनोद कुमार पाल, सुमन बेरी। किसे बनाया गया? अमिताभ कांत को। अमिताभ कांत। अगला, किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की है? स्टार्टअप इंडिया स्कूल जो था शुरू करने की घोषणा की है। मेंटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल। तो कौन किया है? गूगल। कौन? गूगल ने किया। दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र बाबू, सुरेश तोमर, सूरज राणा, मोहन सुब्रमण्यम। किसे? मोहन सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। फोर्ब्स पत्रिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की 2022 की सूची में भारतीय मूल के सीईओ को सूचीबद्ध किया गया है। जो फोर्ब्स की अमेरिकी की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की जो थी 2022 की सूची में किस भारतीय मूल के सीईओ को जो था सूचीबद्ध किया गया है? मैकेंजी स्कॉट,
जैकलीन मार्श, जयश्री वी उल्लाल को, जयश्री वी उल्लाल को जो होता नियुक्त किया गया। ठीक है। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी किस देश के 6 दिवसीय दौरे पर थे? अभी हमने बताया था, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। ऑस्ट्रेलिया के, कहां के दौरे थे? ऑस्ट्रेलिया के। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार, ओम प्रकाश, आर के गुप्ता या नवीन चावला? किन्हें बनाया गया? नवीन चावला को बनाया गया। नवीन चावला। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? सीनी शेट्टी। सीनी शेट्टी। ठीक है। G20 संगठन के लिए भारत के नए शेरपा कौन बने? अभी अभी हमने बताया था, रिपीट हो गया, अमिताभ कांत को बनाया गया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर जो होता हत्या कर दी गई थी? तो शिंजो आबे किसके प्रधानमंत्री थे? जापान। ठीक है, जापान के जो होते थे प्रधानमंत्री चुने थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाले दुनिया की पहली महिला कौन बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला जो होती है कौन बनी है? आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको रखेंगे। गीता गोपीनाथ भारत की, गीता गोपीनाथ। ठीक है, गीता गोपीनाथ। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली की रैंक क्या है? विराट कोहली की रैंक क्या है? 13 है। चौथी रैंक है, 13वीं रैंक है। रोहित शर्मा क्रिकेट इतिहास में लगातार T20 जीतने वाले पहले कप्तान बने। कितना? लगातार 13। ठीक है, 13 लगातार T20 जीतने वाले जो थे पहले कप्तान बने हैं। किस शहर में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया था? पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया था। अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली? तो कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली, अर्थात नई दिल्ली में किया गया था। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया? किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में जो होता है स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है? हरदीप सिंह पुरी, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकर, अश्विनी वैष्णव? कौन? हरदीप सिंह पुरी ने। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी ने। गृह मंत्री अमित शाह ने जुलाई 2022 में किस शहर में स्वामी रामानुजाचार्य की शांति की प्रतिमा का अनावरण किया है? स्वामी, स्टार चिन्ह देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वामी की प्रतिमा जो होता है रामानुजाचार्य शांति की प्रतिमा का अनावरण किया चेन्नई, श्रीनगर, इंदौर, अयोध्या? तो कहां पर किए हैं? श्रीनगर में किए हैं। कहां? श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर में किया गया। आगे देखिए, क्वेश्चन आपको बता दिया गया है इसमें क्वेश्चन में कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड
तीसरे T20 भारत की तरफ से कौन 117 रन शत की पारी खेला है? आप इनमें से आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए कमेंट के लिए। देखें चारों क्वेश्चन का आंसर किसका सही आता है। पेट एग्जाम में 85 पार करना है आपको। खारची महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया जाता है? खारची महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो आपको बता दें कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा में मनाया जाता है। खारची महोत्सव 2022 त्रिपुरा में मनाया जाता है। आगे, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ किसे बनाया गया? अभी अभी बताए हैं हमने कि परितोष त्रिपाठी को बनाया गया। अभी इस क्वेश्चन को रिपीट हुआ है, परितोष त्रिपाठी को बनाया गया है। जयपुर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का अध्यक्षता किसने किया है? 30वीं बैठक की अध्यक्षता जो होता है किसने की है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या पीयूष गोयल। तो आपको बता दें कि 30वीं बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति जो थे अमित शाह। अमित शाह। भारतीय उद्योग परिसंघ ने 2022 से 2023 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? CII। अभी क्वेश्चन हमने बताया किसने अध्यक्ष नियुक्त किया है, किसको? अर्थात BR दिनेश को नियुक्त किया है। VR किसको? BR दिनेश को नियुक्त किया गया है। आगे चलेंगे। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला जो होती है कौन बनी, जो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो आपको बता दें इनका नाम है सिमोन बाइल्स। सिमोन बाइल्स। ठीक है, अगला, रक्षा कर्मियों के वेतन खातों के प्रबंधन के लिए किस बैंक ने भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौते ज्ञापन पर जो होता हस्ताक्षर किया है? ठीक है, किस बैंक? भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौते ज्ञापन पर जो होता हस्ताक्षर किया है, कौन सा? एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या HDFC बैंक। आपको बता दे रहे हैं कौन ने, किसने किया है? एक्सिस बैंक ने किया है। एक्सिस बैंक ने किया। ठीक है, आगे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में हरियाली महोत्सव का शुभारंभ किया है? भूपेंद्र यादव। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, नई दिल्ली। तो हम बता दे रहे हैं आपको कहां पर? नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। ठीक है, किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम सिद्धांत का उद्घाटन किया? ठीक है, हरिद्वार, अयोध्या, उज्जैन, वाराणसी। ठीक है, 3 स्टार पूछा जाएगा। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहां पर? वाराणसी में, अपने संसदीय क्षेत्र में नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, वाराणसी। यूनेस्को के 2003 के सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति के लिए कौन देश चुना गया है? तुर्की, मिस्र, इटली, भारत। यूनेस्को के 2003 के सम्मेलन का अंतर सरकारी समिति के लिए कौन देश चुना गया था? भारत। कौन चुना गया था? भारत। खान मंत्रालय जुलाई 2022 में खान और खनिजों पर आयोजन करेगा, राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। कितने राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा खान पर? तो हम बता दे रहे हैं आपको 6। खनिजों पर 6 आयोजन करेगा, राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन होगा। ठीक है,
गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है? ये बहुत चर्चा में रहा, आप कमेंट में आंसर देंगे। फार्मूला वन रेस ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? फार्मूला वन रेस ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्लर, कार्लोस साइंज, मैक्स वापेन। तो कौन जीता है? कार्लोस साइंज। गलत। कार्लोस साइंज तो उस बार जीते थे, इस बार जो होते हैं दो जीते हैं चार्ल्स लेक्लर। ठीक है, चार्ल्स लेक्लर, थोड़ा सा नाम को ध्यान से रखेंगे, चार्ल्स लेक्लर। अगला, अंतर्राष्ट्रीय कृषि कोष विकास के नए अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एल्मेडा, मार्कोस, जेफ विलियम्स, विंडसर जॉन, अल्वारो लारियो। कौन बने हैं? अल्वारो लारियो बने हैं। अल्वारो लारियो को बनाया गया। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताने की जरूरत है नहीं, कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे, सी गार्डियन नामक समुद्री अभ्यास दो देशों के बीच आयोजित किया गया था। तो देश कौन कौन थे जो सी गार्डियन नामक अभ्यास शुरू किए थे? चीन पाकिस्तान, चीन रूस, ओमान चीन, बांग्लादेश अमेरिका। ना, बल्कि कौन थे? चीन और पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान ने इसे आयोजित किया था। भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं नवीन श्रीवास्तव, सुधाकर दलेला, मनप्रीत बोहरा, राजीव श्रीवास्तव। तो किसको नियुक्त किया गया है? भूटान के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको पढ़ाए थे हमने, किसको? सुधाकर दलेला को। क्वेश्चन याद करिए, सुधाकर दलेला। ठीक है। रानिल विक्रमसिंघे ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो क्राइसिस, भुखमरी, सब कुछ चल रहा था, अर्थात किस देश के रानिल विक्रमसिंघे थे? आप जानते हैं, बताने की जरूरत है नहीं, अर्थात श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो था इस्तीफा दे दिए। बहुत दिन तक घेराव किए जनता ने, इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता है? एलेना रायबकिना, ओन्स उबेर, जेसिका पेगुला, सिमोना हालेप। तो आपको बता दें, विंबलडन महिला एकल खिताब जो जीती हैं एलेना, ठीक है, एलेना रायबकिना ने जीता है। एलेना रायबकिना ने जीता है। ठीक है। अगला है, कौन सा राज्य 27 सितंबर 10 अक्टूबर 2022 के बीच 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? पंजाब, गुजरात, हरियाणा, केरल। तो कौन करेगा? अर्थात गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य करेगा। सदियों पुरानी 7 दिवसीय रंगीन खर्ची पूजा का किस राज्य में शुरू किया गया है? अर्थात त्रिपुरा में। किस राज्य में? त्रिपुरा राज्य में किया गया है। उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आपको बता दें, उपचुनाव आयुक्त जो होता है परितोष त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है।
ठीक है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे हम लोग। विंबलडन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? अभी आंसर हमने, अगर आपको याद होगा तो कमेंट में आंसर दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, जो आप मलाला दिवस को जानते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता है शांति स्वरूप में। मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक एमडी नियुक्त कौन किए गए हैं? तो आपको बता दें, नए एमडी जो होते, हाई स्पीड रेलवे के जो होते हैं, रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए एमडी चुने गए राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को। किस एक्सप्रेसवे भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस के रूप में विकसित किया गया है? बुंदेलखंड एक्सप्रेस, द्वारका एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो आपको बता दे रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेस को जो होता है नियुक्त किया गया है। किसको? द्वारका एक्सप्रेस को। बहुत स्पीड में हम पढ़ेंगे, बस 5 क्वेश्चन और है। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट का 500 हार्ड गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने? अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 500 जो डाट गेंद, कौन सा गेंद? डाट गेंद। डाट गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर कुमार, अर्थात भारत, भारत के भुवनेश्वर। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जो थे, राष्ट्रपति जोस एडवार्डो डेस सेंटोस का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? किस देश के राष्ट्रपति वो थे? अंगोला के राष्ट्रपति थे। कहाँ के राष्ट्रपति थे? अंगोला के राष्ट्रपति। चलिए 2 क्वेश्चन और है, आपको बता दे रहे हैं, फिर आपको कल मिल जाएगा। 15 जुलाई से 30 जुलाई तक लिए करंट आपको दे दिया जाएगा। बेंगलोर में IS 4 मीटर का उद्घाटन किसने किया है? जितेंद्र सिंह, ये ही किए हैं, ठीक है, जितेंद्र सिंह ने किए हैं। मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में 13 मिलियन नौकरियों के नुकसान के साथ देश की बेरोजगारी दर प्रतिशत कितना बढ़ चुकी है? अर्थात नौकरियों के नुकसान की बेरोजगारी दर जो होता है कितनी बढ़ चुकी है? 80%। कितना? 80%। विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता है? आपको अभी अभी इस क्वेश्चन को जो हमने बताया है, जीता एलेना अराविकीना। ठीक है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, कौन सी कंपनी अपने लिथियम आयन सेल के भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन पत्र करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई? लिथियम आयन सेल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। आपको बता दे रहे हैं कौन सी कंपनी बनी है जो, ठीक है, आपको बता दें, गोदी इंडिया, नाम सुने हैं गोदी इंडिया का? गोदी इंडिया लिमिटेड, गोदी इंडिया लिमिटेड को। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता किस साल में की है? ठीक है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता किस साल में की है? तो आपको बता दें कहाँ पर की है? जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। तो यहाँ पर जो होता है, एक लास्ट क्वेश्चन आप कमेंट में जाएंगे और आंसर इसका देंगे। अर्थात वर्तमान में भारत के कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, इसमें आपको बताना है। SSC GD प्लस पुलिस का मॉर्निंग में आप लाइव क्लास देख सकते हैं। लाइव क्लास पॉलिटिक्स जो होता है शुरू होगा 7:15 पर, जो होता है पॉलिटिक्स आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लाइव क्लासेस देख सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाए।